हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 ह्यूमन वैल्यू का जो इम्प्लीकेशंस ऑफ हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी ऑन प्रोफेशनल एथिक्स है, इसको स्टार्ट करेंगे। और ये जो चैप्टर है तो काफ़ी वास्ट, मतलब कि आप पेपर में जितना ही लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। मतलब लिखने के लिए आपको खुद बना बना के ही लिखना पड़ेगा। मैं सिर्फ इस चैप्टर की हिंट्स बताऊंगा और क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और किस चीज़ के ऊपर लिखना है। और अगर आप सोचें कि मैं 2-2 पेजेस के आपको आंसर पढ़ाता रहूं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इस चैप्टर को 1 घंटे के अंदर आपको पूरा बता सकता हूं और सिर्फ आपको हिंट्स बताऊंगा और क्वेश्चंस बताऊंगा और आपको खुद उसके बारे में पेपर में एकदम वास्टली में लिखना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि हमें लिखना है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि शॉर्ट नोट लिखना है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के ऊपर, और यूटिलिटी वैल्यूज़ और आर्टिस्टिक वैल्यूज़ क्या होती हैं ये भी बताना है। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ मैंने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के बारे में चैप्टर फर्स्ट में भी आपको बताया होगा कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू वो ह्यूमन वैल्यू होती है जो पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होती है, और किसी कास्ट के बेसिस पे और किसी प्लेस या किसी टाउन के बेसिस पे ऐसा नहीं होता कि उस जगह के रूल्स और रेगुलेशंस अलग हैं और यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन अलग है। तो हमारे यहाँ पे जो ह्यूमन वैल्यू अप्लाई हो रही है वो दूसरी जगह पे अप्लाई नहीं होगी। ह्यूमन वैल्यू का मतलब वो चीज़ होती हैं, वो राइट्स होते हैं जो इक्वल होते हैं हर इंसान के लिए। और कास्ट पे ही ना वो कास्ट पे के बेस पे होते हैं, ना ही वो रिलीजन के बेस पे होते हैं, ना ही वो किसी धर्म के बेस पे होते हैं। वो वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी किसी जगह पे भी जाओ, किसी भी टाउन पे किसी भी शहर पे, वो वहाँ पे बराबर होते हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 पॉइंट्स लिख रखे हैं। ठीक है, ये इतना तो मैंने बता दिया कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो जो मैंने बताया उसको भी लिखना है आपको। और जो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, वैल्यूज़ एक्सरसाइज बाय ह्यूमन बींग्स टू लिव, वो वैल्यूज़ जो एक्सरसाइज करता है ह्यूमन बींग रहने के लिए। और कॉम्बिनेशन किसकी होती है, वो हमारे लाइक्स डिसलाइक्स, हमारे जजमेंट्स और पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हमारे ह्यूमन बींग्स के। तो और इसके बाद क्या पूछा गया था, और उसके बाद ये 5 ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं किसी भी इंसान को रहने के लिए, लिव इन हार्मनी के लिए, वो 5 वैल्यूज़ दे रखी है। इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। लव, केयर, ट्रूथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस, ये ऐसी 5 ह्यूमन वैल्यूज़ हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड इक्वल है और हर इंसान के पास होती हैं। ये ना ही कास्ट पे या सेक्ट्स पे या रिलीजन्स पे या प्लेस या टाउन पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, ह्यूमन वैल्यू जो है वो, और उसके बाद एक पॉइंट मैंने और लिखा है कि ह्यूमन वैल्यू शुड नॉट बी इन्फोर्स थ्रू फियर, ग्रीड और ब्लाइंड फेथ। और ह्यूमन वैल्यूज़ को आप फोर्स नहीं कर सकते, किसके थ्रू, डर के थ्रू, ग्रीड के थ्रू मतलब कि लालच के थ्रू, और ब्लाइंड फेथ मतलब अंधविश्वास के थ्रू। ठीक है, तो आप एनफोर्स नहीं कर सकते ह्यूमन वैल्यूज़ को फियर, ग्रीड और ब्लाइंड फेथ के थ्रू। और यूटिलिटी वैल्यू पूछी थी, यूटिलिटी वैल्यू क्या होती है। यूटिल इसमें क्या होता है, मैंने लिख रखा है अपने वर्ड्स में, इसमें फिजिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और बॉडी के लिए। जनरली क्या होता है, ये पार्टिसिपेशन होता है बॉडी का। मतलब यूटिलिटी वैल्यूज़ मतलब जनरली आप मान लीजिए फिजिकल फैसिलिटीज़ किसके लिए, बॉडी के लिए, उसके बारे में आप लिखेंगे। इसका मतलब यही यूटिलिटी वैल्यू है। क्योंकि इसमें मैंने एग्जांपल लिख रखा है कि फूड आइटम्स टू ग्रो, रिकवर हार्ट्स, पेन दैट हेल्प्स इन राइटिंग, ये सब हमारी फिजिकल फैसिलिटीज़ से रिलेटेड है। तो यूटिलिटी वैल्यू क्या हो गया, जो हमें फिजिकल फैसिलिटीज़ होंगी, जो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन देंगी, जो हमारा खाना है जिसकी मदद से हम ग्रो करेंगे, ये सब हमारा फिजिकल फैसिलिटीज़ है। और ये इंटरनली नहीं है। इंटरनली क्या होता है, इमोशंस, फीलिंग्स, हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, ये सब होता है। तो ये जो फिजिकल फैसिलिटीज से जो रिलेटेड होगा वो हमारा यूटिलिटी वैल्यू होगा। और आर्टिस्टिक वैल्यू क्या होगा, इसमें आर्टिस्टिक मतलब एक आर्टिस्ट टाइप। मान लीजिए कि आपने कोई शर्ट बनाई है और वो डिज़ाइनर शर्ट है और उसमें आपको पहनने में थोड़ी आसानी हो रही है, तो वो जो आपने डिज़ाइन जो क्रिएट करा है ना उस शर्ट में पहनने के लिए, तो वो आर्टिस्टिक वैल्यू है। ठीक है, और ये भी रिलेटेड होता है फिजिकल फैसिलिटीज़ से ही। और इसका एग्जांपल 2 लिख रखे मैंने। एक लेबर जब एक फैक्ट्री में वर्क करता है और एक डिज़ाइन करना एक शर्ट को
in a way that it is that it is easy to wear on and is an artistic value। तो मतलब कि मैंने क्या बताया कि किसी शर्ट को डिज़ाइन करना और ताकि जब आप उसको वियर करें तो वो इजी हो पहनना, उसको भी हम आर्टिस्टिक वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, तो जनरली आर्टिस्टिक मतलब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, फिजिकल फैसिलिटी से भी रिलेटेड है और डिज़ाइनिंग से भी रिलेटेड है। तो आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। ठीक है, पेपर पे। और फिर उसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये बोलता है, ठीक है, फर्स्ट ये जो पहला क्वेश्चन था वो एक पेज पे खत्म हो गया था, ये वाला। अब मैं बता चुका हूँ एक बार कि आपको क्या लिखना है, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या वैल्यू क्या होती है, मैंने बता चुका हूँ। उसके बाद ये 5 वैल्यूज जो हैं किसी इंसान को हार्मनी में रहने के लिए, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। और इसके बाद मैंने बताया था कि फियर और ग्रीड और ब्लाइंड फेथ के थ्रू आप इन्फोर्स नहीं कर सकते ह्यूमन वैल्यूज़ को। यूटिलिटी वैल्यू और आर्टिस्टिक वैल्यू भी बता चुका हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स टू अंडरस्टैंड द इनिशिएट हार्मनी एंड ऑर्डर लाइन्स इन द एक्सिस्टेंस। ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, इंटरनल मतलब अंदर, इनिशिएट मतलब एक तरीके से आप इंटरनली मान लो कि हार्मनी क्यों ज़रूरी है और ऑर्डर लाइन्स क्यों ज़रूरी है इन द एक्सिस्टेंस के लिए। तो इनिशिएट जो हार्मनी होती है ना, जो इनिशिएट जो हार्मनी होती है और जो ऑर्डर लाइन्स होती हैं, ये ना पहले से ही मतलब एक्सिस्ट करती हैं। ये ह्यूमन बींग्स ना ही क्रिएट करते हैं ना ही इन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, जब ह्यूमन बींग्स इस चीज़ को डिस्टर्ब कर देते हैं, इस चीज़ को डिस्टर्ब कर देते हैं, तब ह्यूमन बींग्स को प्रॉब्लम होती है। इस क्वेश्चन में भी चैप्टर 4 के क्वेश्चन की तरह ही लिखना है कि जैसे अर्थ इन्वायरमेंट है, उसको डिस्टर्ब करा आपने, तो जो अगर आपने उसको डिस्टर्ब करा तो वो भी आपको डिस्टर्ब करेगा। अगर आप उसको हैप्पी रखोगे तो वो भी आपको हैप्पी रखेगा। किस तरीके से इंसान उसको डिप्लीट करता है, किस तरीके से डिस्ट्रॉय करता है। तो और उसमें ये भी लिखना है कि हार्मनी क्या होती है, कि किस तरीके से बताना है कि जब ह्यूमंस के साथ किस तरीके से हार्मनी क्रिएट कर सकता है नेचर, कि जब नेचर अच्छे से रहेगा, इको फ्रेंडली रहेगा, मतलब उसको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा तो इंसान को भी हार्म नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर इंसान उसे हार्म पहुंचाएगा तो इंसानों को भी हार्म पहुंचेगा। तो इस क्वेश्चन में यही बताना था कि हार्मनी, इनिशिएट हार्मनी और ऑर्डर लाइंस का जो एक्सिस्टेंस है ना, वो नेचर से रिलेटेड अगर आप लिखते हैं इस क्वेश्चन में तो एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। और उसका मतलब यही है कि जो आपकी इंटरनल जो हैप्पीनेस है, हार्मनी जो है और ऑर्डर लाइंस जो हैं, वह एक्सिस्टेंस में कैसे रह सकती हैं, एक्सिस्टेंस में कैसे रहेंगी जब आप हार्मनी का मतलब तो मैं बता ही चुका हूँ। तो एक्सिस्टेंस में कैसे रहेंगे जब आप हार्मनी क्रिएट करेंगे, और हार्मनी क्रिएट करने के लिए नेचर को आपको हार्म नहीं पहुंचाना है, आपको नेचर को खुश रखना है। तो आप नेचर को खुश रखेंगे तो आपकी इनिशिएट हार्मनी और ऑर्डर लाइंस जो है वो भी अच्छी रहेंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं मैंने, ये यहाँ पे इतना समझा रखा है। और उसके बाद आपको नेचर के बारे में लिखना है कि किस तरीके से नेचर में इंसान क्या क्या कर रहा है, तो उसके बारे में आप समझा देंगे 1.5-2 पेज में, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। और ये कुछ पॉइंट्स है, इसको आप देखिए और आप समझिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कंटिन्यूस सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेल्फ एक्सप्लोरेशन इंटायर एक्सिस्टेंस में इनेबल क्या हमें करता है ट्रूथ जानने के लिए। जो हमारा सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता है ना और जो हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है, उसकी मदद से हम रियलाइज कर सकते हैं ट्रूथ को। तो उसी के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, इसके ऊपर आपको लिखना है पेपर में कि प्रोसेस ऑफ बीइंग इन हार्मनी विद इन एंटायर एक्सिस्टेंस, मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेल्फ एक्सप्लोरेशन की मदद से हम हार्मनी में रह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ बीइंग इन हार्मनी में रह सकते हैं पूरे इंटायर एक्सिस्टेंस के साथ, मतलब सराउंडिंग्स के साथ, एनवायरनमेंट के साथ और बाकी लोगों के साथ, जो बाकी 3 ऑर्डर होते हैं, ह्यूमन, प्लांट और एनिमल ऑर्डर और मटेरियल ऑर्डर, उनके साथ। तो उसी के ऊपर ये कुछ पॉइंट्स हैं
और वन ह्यूमन बीइंग हैव डिस्टर्बेंस देन वी कैन नॉट लिव इन हार्मनी विथ एंटायर एक्सिस्टेंस। अगर किसी एक ह्यूमन बीइंग ने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी तो हम हार्मनी में नहीं रह सकते विथ एंटायर एक्सिस्टेंस। प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोर, और ये क्या है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, इसकी मदद से हम अपने अंदरूनी मतलब कि अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर कर सकते हैं, सेल्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। और डायलॉग क्या होता है, व्हाट यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बी। इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं कि इसकी मदद से सेल्फ एक्सप्लोरेशन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन की मदद से आपको क्या पता चलता है कि डायलॉग क्या है, व्हाट यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बी। एक्सप्लोर इनर सेल्फ, यूनिवर्सल, नेचुरल एंड फुलफिलिंग। और अपने आप को, अपनी अंदर की चीज़ों को एक्सप्रेस करिए, यूनिवर्स को एक्सप्रेस करिए, और नेचुरल मतलब कि एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ज़रूरी है कि उसे हार्मनी में रहना है तो एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। और उसको कैसे फुलफिल करा जाए, आपकी हैप्पीनेस को कैसे आप फुलफिल कर सकते हो, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, इन सब चीज़ों के लिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेल्फ एक्सप्लोरेशन को ब्रीफली एक्सप्लेन करके लिखना है। और सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेल्फ एक्सप्लोरेशन में चैप्टर 4 में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है ये, और ये कुछ पॉइंट्स है और इसको आपको ब्रीफ में लिखना है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन की मदद से, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन की मदद से आप हार्मनी में रहते हैं एंटायर एक्सिस्टेंस के साथ। और अगर एक ह्यूमन अगर डिस्टर्ब करता है हार्मनी को, तो पूरी हार्मनी मतलब कि एंटायर एक्सिस्टेंस में मतलब कि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोर है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, डायलॉग क्या है, व्हाट यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बी। एक्सप्लोर करना अपने आप को, इनर सेल्फ, यूनिवर्सल, नेचुरल एंड फुलफिलिंग। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये 4 वर्ड्स लिख रखे हैं ना, आप हेडिंग डाल के इनर सेल्फ को कैसे एक्सप्लोर करेंगे, यूनिवर्स को कैसे, नेचुरल को कैसे, अपनी मतलब कि हैप्पीनेस को कैसे फुलफिल करेंगे, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को, तो ऐसे करके आपको एक्सप्लेन करके ब्रीफ में लिखना है, ठीक है। पॉइंट्स यही है, लिखना आपको अपने शब्दों में है। अगला क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन वैल्यूज कैन बी फॉर्मुलेटेड, एक्सप्लेन, ऐसे करके लिख के आएगा एक्सप्लेन। ह्यूमन वैल्यूज कैन बी फॉर्मुलेटेड, एक्सप्लेन, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन लिखा नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ह्यूमन वैल्यूज कैन बी फॉर्मुलेटेड, तो उसको स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन वैल्यूज कैन बी फॉर्मुलेटेड का आंसर क्या है कि वैल्यूज क्या होती हैं, वैल्यूज होती है ना हमारी सेट ऑफ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स और बिहेवियर विच वी फॉलो। मतलब जो हमारा बिहेवियर होता है वो हमारी वैल्यूज़ पे बेस्ड होता है। अगर कोई किसी की जो वैल्यूज़ हैं, जैसे आपका फ्रेंड है, अगर उसकी वैल्यूज़ कुछ अलग है तो वो एकदम नॉन वाइल्डली भी रिएक्ट कर सकता है। लेकिन आपके पास वैल्यूज़ आपकी अच्छी हैं, आपको जो घर में प्रिंसिपल्स सिखाए गए हैं, जो आपको स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर जो हैं आपको अच्छे घर से मिले हैं, तो आपकी जो वैल्यूज़ होंगी वो अच्छी होंगी और आप अच्छे से रिएक्ट करोगे। तो वैल्यूज़ वही चीज़ होती है, सेट ऑफ प्रिंसिपल होते हैं, और बिहेवियर जिसकी वजह से हमारा जो बिहेवियर होता है वो बनता है और वो मतलब कि लोगों के सामने एक तरीके से आता है। वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ ना पावरफुल होती हैं, काफ़ी पावरफुल होती हैं और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताती हैं। जो आपकी वैल्यूज़ जो होंगी वो आपके बिहेवियर के बारे में बताएंगी, और वैल्यूज़ जो होती हैं वो हर लाइफ के डायमेंशन को टच करती हैं। और वैल्यूज़ की मदद से हम नेचर को और सोशल एनवायरनमेंट के बारे में मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ जो होती हैं हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस पे, कॉन्सेप्शंस पे और एब्स्ट्रैक्शन पे बेस होती हैं। वैल्यूज़ जो होती हैं वो चेंज होती हैं टाइम के साथ। वैल्यूज़ जो होती हैं हमारी चॉइस होती हैं और सब लोगों की बराबर वैल्यूज़ नहीं होती हैं, ठीक है। तो वैल्यूज़ के बारे में इतनी सारी चीज़ें थी, वैल्यूज़ के बारे में इनको आपको ब्रीफ में लिखना है पेपर में, क्योंकि आपको पता होगा कि ह्यूमन वैल्यू में लिखने के नंबर मिलते हैं। तो अगर इतना क्वेश्चन मैंने छोटा लिखवा रखा है तो आपको ब्रीफ में लिखना पड़ेगा, ठीक है, इतने से काम नहीं चलेगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वैल्यूज़ क्या होती है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, और जिसकी मदद से जो बिहेवियर होता है आप लोगों का वो उसी की वजह से होता है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स की वजह से। और ये पावरफुल फोर्स होती हैं किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर को पता करने के लिए, ठीक है। और वैल्यू जो होती हैं मैनी डायमेंशंस ऑफ लाइफ को टच करती हैं। और वैल्यू क्या करती है, सोशल एनवायरनमेंट के नेचर को मोल्ड करती हैं। और जो वैल्यूज़ होती हैं एक्सपीरियंस, एब्स्ट्रैक्शन और कॉन्सेप्शंस को बेस पे होती हैं। वैल्यूज़ जो होती हैं टाइम टू टाइम चेंज भी होती हैं किसी किसी की,
ठीक है। और वैल्यूज़ हमारी चॉइस होती हैं और एवरीबडी की, हर इंसान की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। और अब मेन आया एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। अब ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि एथिकल ह्यूमन कंडक्ट होता क्या है। तो ये एथिकल ह्यूमन कंडक्ट जनरली बेस होता है किसी इंसान की वैल्यू, पॉलिसी और कैरेक्टर के ऊपर। ठीक है, किसी इंसान की वैल्यू क्या है, किसी इंसान की पॉलिसी क्या है और किसी इंसान का कैरेक्टर क्या है, उसके ऊपर एथिकल ह्यूमन कंडक्ट बेस्ड होता है। और जो इंसान होता है वो राइट अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी तो होगा उसके अंदर, कि राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है क्या सही होता है क्या गलत होता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन मतलब होता है अपने आप को एक्सप्लोर करना। इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है, कि अपने आप को एक्सप्लोर करना और उसकी मदद से अपने आप को जानना, अपने गोल्स को जानना, अपनी एस्पिरेशंस को जानना, अपने सब गोल्स को जानना, उनको कैसे अचीव करना है, लोगों के सामने कैसे रिएक्ट करना है। ये सब बातें जो होती हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन की होती हैं। और ये चैप्टर फर्स्ट में है, ये चैप्टर फर्स्ट मैंने अपलोड कर रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन और एक और था सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो ये जैसे वैल्यूज़ और पॉलिसी और कैरेक्टर है ना, जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन में लिख रखा है, तो आपको वैल्यूज़ और पॉलिसी और कैरेक्टर को आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक्वायर्ड थ्रू राइट अंडरस्टैंड एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन, तो आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो है ना उसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है और क्या होता है। एथिकल ह्यूमन कंडक्ट क्या होता है, यूनिवर्सल होता है नेचर में, इन कॉम्बिनेशन होता है ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ। तो यूनिवर्सल होता है नेचर में और कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है, ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, और राइट अंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन आवर प्रेजेंट कंडक्ट एंड एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। और राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसके पे, हमारे प्रेजेंट कंडक्ट पे और एथिकल ह्यूमन कंडक्ट पे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके बेसिस पे आपको एथिकल ह्यूमन कंडक्ट के बारे में लिखना है। और आप पूछेंगे कि वैल्यूज़, पॉलिसी और कैरेक्टर क्या होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी बेस पे है कि वैल्यूज़, पॉलिसी और कैरेक्टर क्या है। तो पेपर में वैल्यू, पॉलिसी और कैरेक्टर के बीच में डिफरेंस भी आता है कि वैल्यू क्या है, पॉलिसी क्या है, कैरेक्टर क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू, पॉलिसी, कैरेक्टर देखते हैं। ठीक है, और इसके बारे में 3 पॉइंट्स और हैं इस क्वेश्चन में। रिस्पेक्ट करना ह्यूमैनिटी को, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहना, नॉर्म्स, और मतलब कि किसी को किल नहीं करना है, हॉनेस्ट रहना है हमेशा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं होनी चाहिए सेल्फ आई के साथ, मतलब कि डू नॉट हैव कॉन्फ्लिक्ट विद सेल्फ आई। सेल्फ आई मतलब अपनी अंदरूनी, सेल्फ आई का मतलब आपको, मैंने ये चैप्टर 2 का है, मैं आपको बताता हूँ जब चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा तो सेल्फ आई का मतलब क्या होता है। सेल्फ आई का मतलब ये होता है कि आपकी जो फीलिंग्स होती है ना, मान लीजिए हैप्पीनेस, सॉरो, पेन, ये सब जो फीलिंग्स हैं जो आपकी, उसको सेल्फ आई बोलते हैं। तो आपकी जैसे होता है ना तू मैं, तो आप अपने आप से जो कॉन्फ्लिक्ट है ना इंटरनली, उससे नहीं होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। सेल्फ आई हमारी हैप्पीनेस होती है, हमारी अनहैप्पीनेस होती है, हमारी प्रॉस्पेरिटी होती है, मतलब जो चीज़ें हम फील कर सकते हैं वही हमारा सेल्फ आई होता है। तो हमारी खुशियों से हमें मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, मतलब पॉजिटिव चीज़ों से हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, नेगेटिव चीज़ों से नहीं। नेगेटिव चीज़ों से तो हमें लड़ना है पूरी लाइफ, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों से हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है एट एन इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, वर्क टुवर्ड्स एनरिचमेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द नेचर, और वर्क किसकी तरफ करना है, एनरिचमेंट ऑफ द नेचर, नेचर की भलाई के लिए वर्क करना है। ये कुछ पॉइंट्स और थे, तो ये इतना सा लिख रखा है और इसके ऊपर आपको ब्रीफ में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वैल्यूज, राइट शॉर्ट्स ऑन वैल्यूज, पॉलिसी, कैरेक्टर।